आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी हमारे बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश की 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भाजपा से अधिक वोट मिले हैं। दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी है जहां हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों को कांग्रेस की तुलना में अधिक डाक मतपत्र मिले हो। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र पर खास जोर दिया था। कर्मचारियों और सैनिकों के साथ 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांगों ने भी डाक मतपत्र की सुविधा दी गई थी। जी हां, इन परिणामों को देखें तो पता लगता है कि जिस आलोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चावला तीसरे नंबर पर रहे हैं, वहां उन्हें 427 पोस्टल बैलेट मिले, जबकि भाजपा की चिंतामणि मालवीय को केवल 199 पोस्टल बैलेट ही मिले हैं। लाहौर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चुनाव हार गए, लेकिन पोस्टल बैलेट में उन्हें 926 और भाजपा को 417 वोट मिले हैं। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल को केवल 408 पोस्टल बैलेट मिले, जबकि कांग्रेस के रामकिशोर दोगने को 1515 पोस्टल बैलेट मिले हैं। कांग्रेस ने कहा ईवीएम हैक, सपा को भी शक, तो वहीं शिवसेना बोली एक चुनाव हो जाए बैलेट से। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद ईवीएम का मसला एक बार फिर से उठने लगा है। कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा संजय राउत ने भी ऐसा ही कहा है। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब ईवीएम फिर से चर्चा में है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर में 199 विधानसभाओं में आगे रही। उन्होंने ये तथ्य रखते हुए आशंका जताई कि चिप वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी अपील की कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचाए। जी हां, वहीं कमलनाथ ने ईवीएम को लेकर इशारों में ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हम हारे और जीते हुए विधायकों से बात कर रहे हैं, नेताओं का हम विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ विधायक आकर मुझसे मिले, एक ने तो यहाँ तक कहा कि उसे उसके ही गांव में महज 50 वोट ही मिले हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? एग्जिट पोल भी सिर्फ माहौल बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, कांग्रेस के सहयोगी दल सपा और उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। जी हां, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि उनके नेता अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस की इस हार की वजह यह है कि वो सबको साथ लेकर नहीं चली। वहीं एसटी हसन ने कहा कि ईवीएम से चुनाव के चलते ये नतीजा आया है। उनके अलावा उद्धव गुट के संजय राउत ने तो इस जीत को भाजपा की मानने से ही इनकार कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जी हां, संजय राउत ने कहा कि यदि जनादेश किसी पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसे स्वीकार करना होगा। मध्य प्रदेश के नतीजे तो झटका देने वाले हैं। 4 में से 3 राज्यों में आए नतीजों को ईवीएम मैंडेट माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सारा खेल ईवीएम की वजह से हुआ है। यही नहीं, उन्होंने भाजपा को अलग ही चुनौती देते हुए कहा कि आप एक चुनाव बैलेट पेपर पर कराकर देख ले और फिर नतीजा देख लेना। उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि ईवीएम पर यदि लोगों को संदेह है तो उसका संज्ञान लिया जाए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।